अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ हम अपने मॉर्निंग शो का आगाज़ करते हैं। और जी नाज़रीन, एक अफरा तफरी मची हुई है और ऑफ कोर्स एक जब कहीं पर भी जंग या इस तरह की बात होती है तो बहुत सारे लोग ऑफ कोर्स ज़हनी तौर पे एक उनकी सलाहियतें और ज़हनी तौर पे पूरा मुल्क डिस्टर्ब हो जाता है। ऑफ कोर्स हर ज़िंदगी का एक रूटीन के मुताबिक चल रहा होता है और एक इंसानियत बसती है एक ज़मीन के ऊपर, चाहे वो हिंदुस्तान की ज़मीन हो या पाकिस्तान की। मैं एक बात बिल्कुल न्यूट्रली कहूँगी, मुझे किसी को भड़काना नहीं है। ये मेरे ख़्याल में किसी भी इंसानियत के सबक में शामिल नहीं। पुरअमन रहने को हर कोई कहता है, हर कोई। मैं कहती हूँ किसी भी मुल्क में आप किसी भी मुल्क की बात करें और किसी के दीन की भी बात करें तो हर कोई कहता है कि इंसानियत का सबक सबसे बुलंद है। फिर यहाँ पर आकर हम किसी चीज़ को जज करते हुए क्यों डिसीजन नहीं ले पाते? अगर कोई सान्या हुआ है, अल्लाह ना करे किसी घर के अंदर भी अगर कहीं कत्ल होता है तो उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। ऑफ कोर्स अदालतें खुली हुई हैं, जस्टिस मौजूद है, हर मुल्क का एक निज़ाम है। अगर आपके साथ भी, हम हरगिज़ नहीं कहेंगे कि अगर पहलगाम में कुछ हुआ या वहाँ पर कभी भी कुछ भी हुआ तो आप पहले उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करें, बग़ैर मालूमात किए आप किसी पर भी इल्ज़ाम लगाने से गुरेज़ा हो। इस तरह जब आपके दिमाग में नफ़रतें बोती हैं या पहले से ही मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत एक इल्ज़ाम किसी दूसरी कंट्री को, ये घर नहीं है, एक छोटे घर में भी पूरी पूरी ख़ानदान बिछड़ जाते हैं, ये तो मुल्क की बात हो रही है। आप शायद अपनी ज़ातियात को बचाने के लिए अपनी कुर्सी में, जी हाँ, मैं मोदी की सरकार जो भी है तमाम, ज़ाहिर बात है मोदी ने एक बड़ी सरकार अपनी बनाई है जो उस पर राजमान है और चिपके हुए हैं, फेबिकॉल से चिपके हुए हैं। वहाँ पर यही चलता है ना, फेबिकॉल, जी हाँ, चिपक के बैठे हुए हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं अपने अवाम को। आपको ज़रा ख्याल नहीं है कि अगर वहाँ पर आप, एक और चीज़, मैंने वहाँ के एंकर देखे हैं, अब मैं भी बात कर रही हूँ ना, लेकिन वहाँ पे एंकर पता है ऐसे हैं कि वहाँ के फौजी ने एक उनके लिए वर्ड कहा कि वो एंकर इतना मतलब एग्जॉस्ट होके हमला कर देंगे, हम ये कर देंगे, तो उसके एक फौजी का एक क्लिप चला, उसने कहा ज़्यादा जज्बाती हो जाओ, खुद लड़ लो। तो वहाँ के फौजी भी इस हक़ में नहीं, वहाँ की आवाम का भी मैं फीडबैक बता रही हूँ, उनकी आवाम भी जो है वो कह रही है कि आप क्या समझते हैं कि वहाँ पर हिंदू नहीं रहते होंगे, क्या वहाँ बच्चे नहीं होंगे, वहाँ पे बहन बेटियाँ नहीं होंगी? ये कौन सी लॉजिक है कि आप किसी भी मुल्क पर हमला कर दें? ये तो यकीन करें, मैं अफ़वाज पाकिस्तान को सलाम पेश करती हूँ कि वो पहल कभी भी नहीं करेंगे। अच्छा, ये हमारे मज़हब में भी शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम खूबसूरत मज़हब है, सबसे बुलंद है, जो कभी भी जंग के हालात में कभी पहल नहीं करता। और अगर जंग का ऐलान हो जाए और सामने वाला दुश्मन अटैक करे तो हम पीछे हटने वाली कौम नहीं है, बिल्कुल। जिसका मुल्क इस बेस पे बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ऐसे कभी नहीं हो सकता, लेकिन हम कभी पहल नहीं करते। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही कि वहाँ की आवाम में भी, वहाँ जितने भी सिख बरादरी है वो तो बिल्कुल मोदी सरकार के अगेंस्ट में है। असल में मोदी सरकार खुद कंफ्यूज है कि उसे करना क्या है। आप भूल गए हैं हम उस उम्मत में से हैं, उनकी उम्मत में से हैं जो 313 अपने सहाबा इकराम के साथ डटे रहे। तो मत भूलें, आप ये मत समझें कि हमारे पास बहुत सारे फ़ौजें ना असलहा से लड़ती हैं, ना फ़ौजें अपनी तमाम जो है ताकत से लड़ती हैं, फ़ौजें अपने जज्बे और ईमान से लड़ती हैं। ये याद रखिएगा। बहुत सारे हथियार बहुत सारे लोगों के पास होते हैं, लेकिन दिल में जज्बा नहीं तो आप उठा भी नहीं सकते उस हथियार को। और जिसके पास जज्बा हो तो याद रखिएगा, ये पाकिस्तानी फ़ौज के
वो कभी भी आपने नोट किया होगा, पाकिस्तानी फौज वो फौज है जो अपने जिस्म पर, आप लोग इसी बात से बहुत डरते हैं, मुझे अच्छी तरह पता है कि वो अपने जिस्म पर बारूद बना के टैंकर के नीचे लेटने वाली फौज है, और आप इसी जज्बे से डरते हैं। आपकी खवातीन कहती हैं कि हमारे यहाँ पर क्लासिफिकेशन है, तबके बने हुए हैं कि करीब चले जाओ तो मूर्ति, अगर आप 1 लाख दो तो मूर्ति को छू सकते हो, अपने भगवान को छू सकते हो। ये मैं नहीं कह रही, मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ पाकिस्तान में हूँ, ये वीडियो में बोल रही है, वहां की आवाम, वहां की एक नारी बोल रही है कि आप 1 लाख दो तो आप अपने करीब जाके मूर्ति को, भगवान को हाथ लगा सकते हो, धो सकते हो, दूध डाल, और अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप दूर से देख सकते हो, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको धिक्कारा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में अगर अल्लाह अकबर मस्जिद में चले जाओ तो फिर वही शेर आ जाता है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। वहां सब एक साथ, कोई ये नहीं पूछता कि आपका घर क्या है, आप कोई बड़ी सरकार तो नहीं है, आप अंबानी खानदान से तो नहीं है। वहां पर बड़ा बंदा भी खड़ा होगा, छोटा भी बंदा, ईदगाह हो या कुछ भी हो। लेकिन आप, मोदी सरकार ने वहां पर बहुत सारे जबानों और मजहबों को लड़वा कर, मुझे नहीं पता वो क्या करना चाहते हैं, उन्हें खुद नहीं, वो बौखलाहट का शिकार है। अभिनंदन को चाय पिलाई थी इस बार, मुझे बताएं वहाँ के बड़ी, लंदन में एक लेडी कह रही है अगर हम पानी ना दें, ओए अल्लाह दिए बंदिए, हम पानी ना दें तो आप चाय कैसे बनाएंगे। मैं किसी दिन, यकीन करें, अगर मैंने हिंदुस्तान का जिंदगी का कच्चा चड्डा खोल दिया ना, तो बाखुदा आप लोग अपनी धोती और लंगोटी में मुंह छुपाएंगे। सबसे ज्यादा आप गांव माता जिसे कहते हैं, अपनी माँ कहते हैं, सबसे ज्यादा गोश्त आपके वहां पर कसाब काटते हैं, बेशर्मी की इंतहा है। गोबर आप लोग खाते हैं चबा चबा कर, और बात करते आपके दिमाग में भी भूसा भर गया। कभी गाय को देखा, उसके बच्चे को वो दूध पीता है या गोबर खाता है या पेशाब पीता है। बहुत माजरत के साथ, बहुत कहते किसी के मजहब को छेड़ो नहीं, अपने को छोड़ो नहीं, लेकिन आपको कुछ थोड़ा आईना दिखाना पड़ेगा। आपके ही लोग, हम लोग तो यहाँ से कुछ नहीं बोल रहे होते ना, आज मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि आपके लोग, मैं अब बकायदा मेंशन कर रही हूँ, जैसे होता है ना कोई बात कही जाए तो बता दें इस किताब में ये लिखा, तो मैं बता रही हूँ आपके लोग कह रहे हैं। हमारे तो यहाँ पर कसम खुदा की, यहाँ पर वो अर्श जरा बताइएगा, वो यहाँ पर हिंदू का एक बहुत बड़ा माशाल्लाह सिस्टम पूरा ऑन किया हुआ है, जहाँ पर होली भी खेली जाती है, बड़ी प्यारी, जमा क्लात के पास जगह है, मुझे हाँ कौन सा, हाँ राम नारायण मंदिर है, वहाँ पर पूरा उनका माशाल्लाह हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उनको एक प्लेस दी हुई है। मजाल है हमने कभी भी उनके किसी भी चीज़ को टच किया हो या उनको डिग्रेड किया हो, उनको उतनी ही रिस्पेक्ट, बल्कि हम अपने मॉर्निंग शो में भी उनके जो भी त्यौहार होते हैं हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनको ऑब्लाइज करते हैं, हमने कभी भी उनको डीमोटिवेट नहीं किया। आप लोग वहाँ पर क्या दंगे करवा रहे हैं, सिख आपके साथ नहीं है, मुसलमानों को ज़बरदस्ती कहते हैं, कहें जी जय माता, ये क्या आप लोग चाहते क्या है। मोदी साहब, अगर आपने अपनी सरकार बचानी है, ये चुन्ने मुन्ने ड्रोनों से तो हम डरने वाले नहीं हैं, और हमारे अभी तक पाकिस्तानी जो है ना वो अभी तक सीरियस ही नहीं हो पा रहे हैं। बाखुदा कोई कहता है कि इतनी गर्मी में लोग हम वलीमा नहीं करते, आप इतनी गर्मी में जंग कर रहे हैं। कोई कहता है प्लीज़ जो है ना दोपहर में मत कीजिएगा, रात में कीजिएगा। हमारे पाकिस्तानी को अबे पंगा कहाँ पे ले लिया आपने, सोच तो लो। बंदा सोच के तो करता है कि कर क्या रहे, और अभी तक खुद सेटिस्फाई नहीं है कि जंग हो रही है कि नहीं हो रही। अबे करो ना, आओ ना, क्या मसला क्या है। पानी में बंद, पानी को लेके क्या करेगा, पीना तो तूने वही है मतलब पानी को रख के क्या करेंगे आप। अब बस समझ में आपको, मैं एटलीस्ट बड़ी लाइटली, मैं अब आप लोगों के एंकर की तरह हूँ, या हो गया वो हो गया, मार देंगे फोड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, और वो एक बेचारा घर में जाके छोटे छोटे पीस उठा के करे ये पाकिस्तान ने देखो ये क्या कर दिया। अबे भैया खुदा के लिए जाएं, गंगा में नहाएं, उससे मत नहाएं, और अच्छा अमृत पिएं, वो ना पिएं, और अच्छा खाना खाएं, शुद्ध खाना खाएं, तो आपका दिमाग रोशन होगा। अब आपका दिमाग पता क्यों बंद है, क्योंकि आप जो पीते हैं, जो खाते हैं, और बेचारी गाय को मुसीबत डाली हुई है, वो इसीलिए आपको सिंगों पे उठा लेती है। तो बराए मेहरबानी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि पाकिस्तानी अफवाज
کا ذہن میں رکھیے گا, جذبہ جنون ہمارے پاکستانی قوم میں رچا بسا ایک آواز اگر ہماری افواج کہہ دے تو آپ بھولیے گا نہیں, ہم لوگ ایسے پہنچیں گے کہ آپ کی سوچ ہے. پیچھے ہٹتے نہیں ہم پیچھے ہٹنے والی قوم نہیں ہیں. تو ابھی تک آپ لوگوں نے وہ جنگ کا مزہ نہیں دیا. ابھی نندن کو پلائی تھی چائے, تو بریانی کھانے ہو, وہ بھی اسٹوڈنٹ بریانی آئی, اور کراچی حلیم کا تو مزہ دوبالا ہے. تو آئیے ہم آپ کو بہت کچھ کھلائیں گے, پلائیں گے, اور پھر عزت کے ساتھ آپ کو بارڈر کے ادھر لے کے جائیں گے. لیتے ہیں یہاں پر بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس سبھی کے ساتھ. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اپنے مارننگ شو میں آپ کو. میں ہوں آپ کی دوست ہوسٹ سبھی, اور یہ سیگمنٹ ہے کیونکہ ایوری فرائیڈے ہمارے ساتھ آف کورس ہم ایک سیگمنٹ کرتے ہیں عشق شاعری, بزم شاعری, اور آف کورس آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. میری خواہش بھی ہوگی کہ اگر کال کسی کی آ جائے تو آپ اپنے شعروں کو ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. لیکن میرے ساتھ ایک بڑے پیارے سے مہمان یہ تشریف رکھتے ہیں, اور جب بھی میں شعراء کرام کو یہاں پر انوائٹ کرتی ہوں اور وہ یہاں پر آتے ہیں, لیکن ان کی سب سے پیاری بات ہے کہ وہ ڈیفرنٹ پروفیشن سے بلانگ کرتے ہیں. تو یہ اس وقت جو شخصیت میرے گڈ مارننگ وتھ سبھی میں یہاں تشریف رکھتے ہیں, وہ ایک ایجوکیشن فیلڈ سے ان کا تعلق ہے. عامر ثانی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ نے بہت سارے میرے شوز تو اٹیمپٹ کیے ہیں, بہت پروگرامز بھی دیکھے ہیں, اور یہ جو ہے یہ بزم شاعری عشق شاعری, اور آپ کو بھی شاعری سے عشق ہے. تھوڑا بتائیں کہ آپ نے شاعری ایک مطلب ایک پروفیشن الگ ہے, اور شاعری کو کیسے اپنے ساتھ جوائن کیا؟ اصل دراصل یہ ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں مجھے پڑھنے کا بڑا اشتیاق تھا, بڑا شوق رہا پڑھنے کا, اور میں بڑے ذوق کے ساتھ مطالعہ کرتا رہا. تو شاعری پڑھتے پڑھتے یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی ذرا اس میں طبع آزمائی کروں, ہو سکتا ہے میں بھی اچھا کلام کہہ سکتا ہوں. شروع میں نے فیض کو پڑھا, قمر جالوی صاحب کو پڑھا, اور اس کے بعد اشتیاق بڑھتا چلا گیا بے تحاشا. پھر 2006 میں باقاعدہ میں نے شاعری کا آغاز کیا, اور تب سے یوں سمجھیے کہ شاعری سے ہی عشق ہے, اور اسی کے ساتھ ہی عشق رہے گا. ویسے ایک بات کہوں, کہیں عشق جو ہے کچھ اور تو نہیں تھا جو ریزن بنا شاعری کا کہ میں شاعر تو نہیں مگر اے حسین جب سے دیکھا میں نے تم کو شاعری کے, کچھ ایسا سسٹم تو نہیں تھا؟ نہیں, اصل دراصل یہ ہے کہ کچھ لوگ عشق میں چوٹ دل پہ کھاتے ہیں تو شاعری کرنے لگتے ہیں. اس سے تو کوئی آپ کا دور دور تک تعلق نہیں ہے, یا چھپانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو آج میں یہاں نہ ہوتا, میں روڈ پر ہوتا, کسی جگہ پر ہوتا, گھوم رہا ہوتا. بالکل بالکل. دیوانوں مار, آوارگی کی صورتحال ہمارے میرے دیوانے کو, آوارگی کی صورتحال, کیفیت بھی یہی ہوتی. اور پھر میں ایجوکیشن سے جو ہے وہ ریلیٹڈ نہ ہوتا, اس پروفیشن میں نہ ہوتا. تو یہی وجہ ہے کہ بس یہ ایک خداداد صلاحیت ہے, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نوازتا ہے تو بے حساب نوازتا ہے. اسی بات کو ہم کنٹینیو کرتے ہوں, چاہوں گی کچھ آغاز کیجئے گا پلیز. میں آپ کو ایک غزل کے چند شعر کے, سیپ موتی بے کراں گہرائیاں رکھتا ہوں میں. واہ واہ. سیپ موتی بے کراں گہرائیاں رکھتا ہوں میں, ایک سمندر ہوں بہت سی خوبیاں رکھتا ہوں میں. واہ
बहुत खूब। सीप मोती बेकरां गहराइयाँ रखता हूँ मैं, एक समुंदर हूँ, बहुत सी खूबियाँ रखता हूँ मैं, और मेरे दिल पर इस तरह तो जुल्म ढाना छोड़ दे। आए हाय। मेरे दिल पर इस तरह तो जुल्म ढाना ढाना छोड़ छोड़। दे, अपनी आहों में हजारों बिजलियां रखता हूँ मैं। वाह, क्या बात है। मेरी आंखों की नदी में झांक कर तो देख लो, मेरी आंखों की की नदी में झांक कर। झांक कर तो अपने आंसू को मिसाले कहकशां रखता हूँ मैं। आए हाय, बहुत खूब, बहुत और खूब। लुट गया हूँ रहे उल्फत में अगर आमिर तो क्या, खुद को खुशियों और गमों के दरमियान रखता हूँ मैं। वाह 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 वाह, क्या बात है आमिर साहब, बहुत खूब। एक और भी मैं आपसे सुनूंगी, एक इजाज़त, एक छोटा सा शेर सुनाना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, आपकी नज़र। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हार अपनी मान ले। सॉरी, मैंने कहाँ से लाइन में भी ना भूल जाती हूँ, आए रब्बा, कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे साथ, थोड़ा सा। जी जी, हाँ जी। कहीं मेरा दिल सफ़ेद रंग का तो नहीं, कहीं वाह। मेरा दिल सफ़ेद सफेद रंग का तो नहीं नहीं, जो भी दाग जख्म लगता है उतरता ही नहीं नहीं। नहीं, वाह वाह। कभी कभी ऐसा होता है, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हमें सिखा देती हैं, और मैंने देखा है कि अक्सर हम जो गानों के कहते हैं ना, मौसीकी रूह की चीज़ है, लेकिन ये ऐसे नहीं बनती मौसीकी। ये बहुत सारे आप जैसे लोग अपने खूबसूरत अल्फाज को, उन मोतियों को चुन के एक लड़ी में परोते हैं, और एक खूबसूरत गज़ल, एक कलाम, एक नगमा, एक गाना तश्कील पाता है जो हमारे कानों में रस घोलता है। बेसिकली ये अल्फाज की खूबसूरती होती है जो हमारे दिलों में उतरती है। नेक्स्ट आप क्या सुनाना जी। मैं आपको एक गज़ल के चंद शार के, इस धरती से आए हाय, सिधारे लोग, कैसे कैसे प्यारे लोग, ओए होए होए, वाह। इस धरती से सिधारे लोग, कैसे कैसे प्यारे लोग। और शेर दिखे कि दूर ज़मीं से है वरना, दूर जमीन। दूर ज़मीं से है वरना, तोड़ने लगते तारे लोग। वाह। और किसके दर पर जाएं ये, रंजो अलम के मारे मारे लोग। लोग, वाह। और शेर है कि रोटी कपड़ा के अलावा, रोटी कप। रोटी कपड़ा के अलावा रखते क्या बेचारे लोग। आए, और दहशत गर्दों ने आमिर, दहशत गर्दों ने आमिर, कैसे कैसे मारे लोग। आए, आए। इस धरती से सिधारे लोग, कैसे कैसे प्यारे लोग। बहुत खूब, बहुत अच्छा। मैंने देखा है आमिर साहब, आपने हर तरह की शायरी को बड़े अच्छे अल्फाजों में ढाला है, और बेसिकली आपको कौन सी, कुछ लोग यानी कि डिफरेंट मुआशरे की अक्कासी कर रहे होते हैं, कुछ लोग मोहब्बत की अक्कासी कर रहे होते हैं, कुछ लोग हुब्बुल वतनी की भी अक्कासी, यानी कि ये डिफरेंट अंदाज होते हैं। जैसे गालिब का अलग अंदाज था, अल्लामा इकबाल का अलग अंदाज था, और फैज़ अहमद फैज़ का, हाली का, हर डिफरेंट लोगों ने रोमांटिक शायरी भी कहते हैं कि, और फूल और हिरन और गज़लों को एक खूबसूरती में ढाला। आपको बेसिकली कौन सी शायरी अट्रैक्ट करती है? अच्छा देखिए, जैसे आपने इन तमाम मौज़ूआत का जिक्र किया है, दरअसल अब बहुत से ऐसे शोरा कराम हैं जो रिवायती शायरी को पसंद करते हैं, ऐसा ही। मगर अब जिद्दत आती जा रही है। लोग अब हर एक गज़ल में अलग तरह की कैफियत के इशार लिखना जानते हैं और उन्हें परोना भी जानते हैं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो मैं भी पहले ऐसे ही था, अच्छा। मगर फिर मुआशरे की बदअमनी और ये बेराह रवी देखी, ये हादसात देखी, चूँकि आप जानते हैं कि हम कराची में रहते हैं मुआशरे की अक्कासी को ज़्यादा और ज़रूरी है, तो फिर इस लिहाज से वो तसलसल जो है वो बरकरार ना रह सका, और फिर मैं इस तरफ आ गया। अब एक गज़ल में कई तरह की कैफियत शामिल होती हैं, और गज़ल का हुस्न भी यही है कि एक ही आप ख़याल को मुख्तलिफ़ अंदाज से आप बयान कीजिए, ताकि हर एक फ़र्द की तर्जुमानी हो सके, और हर एक ये है कि आप यूँ कह लीजिए कि महरूम ना रह जाए कोई तबका, वो ये कहे कि जी हमारे लिए कुछ नहीं कहा गया, हम रह गए हैं। तो बेसिकली अब चूँकि माहौल के हिसाब से और शायर का जो मूड है,
जो उसका ज़हन है वो किसी भी वक्त किसी भी करवट बैठ सकता है। ओके, हम सर आप हमारे साथ ही हैं, हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना और लेते हैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक। एक बार फिर जिन्होंने अभी अभी वीनस टेलीविजन ऑन किया है उनके लिए कहीं मेरा दिल सफ़ेद रंग का तो नहीं, कहीं मेरा दिल सफ़ेद रंग का तो नहीं, जो भी दागे जख्म लगता है उतरता ही नहीं। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी के साथ। एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं गुड मॉर्निंग विद वीनस में। मैं हूँ आपकी मेज़बान सभी अर्श और ये सेगमेंट स्पेशल इश्क है शायरी बज़्म शायरी आपके लिए इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है ताकि आपकी भी खुशी का हम ख्याल रखते हैं। जी हाँ, और हम चलते हैं। अगर आप भी अपना कुछ शेर हमें सुनाना चाहें कॉल करके सुना सकते हैं, PTCL नंबर भी मेंशन हो रहा है। और मेरे साथ बहुत ही सीनियर शायर, उनकी शायरी का एक अपना अंदाज़ है, उनके लहजे का अपना अंदाज़ है, उनका अंदाज़े बयां मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ तशरीफ़ लेकर आ चुके हैं मोहम्मद यूसुफ चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का बड़ा एहसान, शुक्र है मालिक का, यहाँ तक आया बहुत बड़ी बात है। हमारे मॉर्निंग शो का एक खूबसूरत सर ये हमारी ज़ेन नसीबी है कि आप हमारे इस खूबसूरत सेगमेंट बज़्म शायरी इश्क शायरी को आप हमारे साथ कनेक्ट में हो जाते हैं, राब्ते में हो जाते हैं। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आज आप हमें क्या सुना रहे हैं ये बताइए। फिलहाल गज़ली कहता हूँ, मैं गज़ली सुनाऊंगा। सर ये तरन्नुम हो जाए तो मज़ा नहीं आ जाए? तरन्नुम में सुना दूंगा, एक पहले बगैर तरन्नुम सुन लीजिए। अच्छा, बगैर तरन्नुम के पहले सुनेंगे? डायरेक्टर साहब की बड़ी फरमाइश हो रही होती है ना, मसला है। यकीन कीजिए, हाँ, यकीन कीजिए मेरा बेसूद अंदाज़ा निकलता है। अरे वाह, यकीन कीजिए, यकीन कीजिए मेरा बेसूद अंदाज़ा निकलता है, जिसे कतरा समझता हूँ वही दरिया निकलता है। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह, क्या कहने। बात। तुसी आ गए हो तो अच्छा मतलब है, वाह वाह, क्या बात। क्या कहने यूसुफ। यकीन कीजिए मेरा बेसूद अंदाज़ा निकलता है, जिसे कतरा समझता हूँ वही दरिया निकलता है। क्या कहने। मेरी रूह ने मुझे उस मोड़ पर बेख्वाब कर डाला। आए हाय, मेरी रूह ने मुझे उस मोड़ पर बेख्वाब कर डाला, जहाँ से उनसे मिलने का, जहाँ से उनको पाने का नया रास्ता निकलता है। वाह वाह, क्या वाह। बात, क्या बात। जहाँ से कहने। उनको पाने का नया रास्ता निकलता वाह। है। और खुदा जाने, आहा, खुदा जाने हुई क्या बात ऐसी उनकी महफिल में। क्या कहने। क्या अंदाज है सर। अच्छा वाह, अच्छा। खुदा जाने हुई क्या बात, खुदा जाने हुई क्या बात ऐसी उनकी महफिल में। कोई हंसता निकलता है, कोई रोता निकलता है। वाह 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 वाह, मुकर्रर मुकर्रर। ये अच्छा शेर है सर, भाई एक बार यूसुफ फिर। भाई, वाह 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 वाह, बहुत खूब, अच्छा बहुत कहा है खूब, भाई, अच्छा कहा है। बहुत क्या ढूंढा लफ्ज़। खुदा वाह जाने वाह, हुई क्या बात ऐसी उनकी महफिल में। कोई कोई हंसता निकलता है, कोई रोता है। कोई रोता निकलता है, कोई हंसता निकलता है, कोई रोता निकलता है। इशारा करती है उंगली गरेबा झांक अपना भी। इशारा करती है उंगली गरेबा झांक अपना भी, किसी के हक में जब तनकीद का जुमला निकलता है। आह, आह,
बहुत खूब, बहुत खूब। और लहू नाहक बहाया क्या गया है फिर सरे मक्तल। लहू लहू क्या लहू नाहक बहाया क्या गया है फिर सरे मक्तल, हर एक तारा लहू के रंग में डूबा निकलता है। वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। वो काबे का है मतवाला, आहा, आए हाय हाय हाय। वो काबे का है मतवाला, क्या कहने। वो काबे का है मतवाला, मैं हूँ जाना का शहदाई। वाह, वो काबे का है मतवाला, मैं जाना का हूँ शहदाई। वाह, मैं हूँ वो जाना। काबे का है मतवाला, मैं हूँ जाना का शहदाई, फर्क हम दोनों की बहशत में बस इतना निकलता है। आए क्या हाय, कहने। आए हाय। वाह, वाह अच्छा वाह, कहा, क्या क्या बहुत खूबसूरत इम्तिजाज है, क्या वाह, बात वाह। है, क्या बात है। बहुत खूब। नजर आता नहीं और आग पर जब तक रकम ना हो। ओह, नजर आता नहीं। नजर आता नहीं और आग पर जब तक रकम ना हो, ज़बां से यूं तो हर अल्फाज बेपर्दा निकलता है। अरे वाह वाह, वाह। वाह यूसुफ साहब, क्या बहुत खूब, कहने। बहुत खूब, बहुत उम्दा। बहुत उम्दा, बहुत ज़बां प्यारा। से यूं तो हर अल्फाज बेपर्दा निकलता है। और कदम जिस दिन से कदम अगला बढ़ाने से ये पहले सोचिए यूसुफ, आहा, कदम अगला बढ़ाने से ये पहले सोचिए यूसुफ, यहाँ चेहरे के अंदर एक नया चेहरा चेहरा निकल। अरे वाह, वाह, अरे वाह, वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छे। खूब, बहुत खूब। कदम अगला बढ़ाने से ये पहले सोचिए यूसुफ, यहाँ चेहरे के अंदर एक नया चेहरा निकलता है। अब ये हमारे भाई सानी हैं, इनकी फरमाइश पूरी कर दूँ पहले, नहीं वरना मुझे जाने देंगे ये। एक नई गजल सुना रहे हैं? सब नहीं होती हैं आप। नहीं नहीं, मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, मैंने कहा एक और सुना रहे हैं तो एक फिर और सुना रहा हूँ अभी। अच्छा, तो फिर एक थोड़ा ब्रेक के बाद फिर मैं आपको दोबारा ज्वाइन चलो, करूंगी। ठीक है, ठीक माशाल्लाह हमारे साथ यूसुफ चिश्ती साहब भी हैं, आमिर सानी साहब भी हैं। कैसा लगा, मज़ा आया? मैं तो 2006 से सुन रहा हूँ और शायद जितना अरसा गुजर गया और सुनूँ तो ना एक वक्त हो थकूँ। गया। कसम से मैं तो रात को 11 बजे 12 बजे मुझे याद है मैं इनसे मिलने गया और हम कई देर होटल पर बैठे रहे, गपशप लगाते रहे। हाँ। और आप इनकी से मिले ना, मैं कहता हूँ ये मैग्नेट है, यकीन करें, अगर यूसुफ मैंने चिश्ती मैग्नेट है। मैं एक और चीज़ भी कहूँगी कि ये जितने भी शोरा इकराम है ना आमिर साहब, ये हमारे एक, मैं कहूँगी, उर्दू अदब को ज़िंदा किए हुए हैं, ऐसा ही है। शायरी के ज़रिए उजागर कर रहे हैं माशरे की अक्कासी को। और जिस चीज़ को भी आप कनेक्ट करेंगे ना, तो यकीन करें ये अदब जाके आप लोगों के साथ जाके शोरा इकराम के साथ कनेक्ट करता है। चाहे हम अल्लामा इकबाल की शायरी अगर पाकिस्तान के बनने के अंदर भी जज्बे को अगर उजागर किए तो अल्फाज ने उजागर किया। ऐसा ही है कि नहीं? ऐसा ही। मेरे ख्याल में हम ब्रेक की तरफ चलें। जी, हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी एक शेर के साथ मैं एक ब्रेक लेना चाहूँगी। पहना चुके हैं कफन तो आए वो बेनकाब, पहना चुके हैं कफन तो आए वो बेनकाब, बेपर्दा हो गए मुझे पर्दे में देखकर। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस सभी के साथ।
बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान सभी अर्श। आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद वीनस, और बात करेंगे हमारे साथ एक और, क्योंकि हम अपने खूबसूरत सेगमेंट को आपके साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, वो है इश्क शायरी बज़्म शायरी। और हमारे साथ एक और शायर ने, यानी कि हमारे शोरा इकराम का खूबसूरत ये प्रोग्राम है, तो डिफरेंट शायर हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। तो हमारे साथ एक और मेरे मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं, और वो हैं अहमद ख़याल साहब। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, कैसे हैं आप? तबीयत ओके? शुक्र। बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आए, मॉर्निंग शो में। अच्छा जी, अहमद ख़याल साहब ये बताएं हमें क्या अता कर रहे हैं आप, क्या सुना रहे हैं? सबसे पहले आप कुछ सुनाना चाहेंगे? जी जी, सुनाइए, अता कीजिए जी। जो काम था हवा का आए हाय, फानूस कर रहे हैं। वाह, जो काम था हवा का फानूस कर रहे हैं, ये बात अब दिए भी महसूस कर रहे हैं। ओहो, जो काम था हवा का फानूस कर रहे हैं, ये बात अब दिए भी महसूस कर रहे हैं। तामीर गुलसितां का वो सिला ये दे रहे हैं। वाह, तामीर गुलसितां का वो सिला ये दे रहे हैं। हर फूल को कफन में मलबूस कर रहे हैं। अल्लाह, वाह, बहुत खूब, तामीर गुलसितां का बहुत खूब। वो सिला ये दे रहे हैं। हर फूल को कफन में मलबूस कर रहे हैं। ऐसे भी रहनुमा हैं अब तो सफ़ों में अपने। ऐसे भी रहनुमा हैं अब तो सफ़ों में अपने। शहबाज को कफस से मानूस कर रहे हैं। आए हाय, आए हाय, बहुत खूब। ऐसे भी रहनुमा हैं अब तो सफ़ों में अपने। अपने सब शहबाज को कफस से मानूस कर रहे हैं। मायूस होंगे एक दिन खुद अपनी ज़िंदगी से। मायूस होंगे एक दिन खुद अपनी ज़िंदगी से। ये रहनुमा हमें जो मायूस कर रहे हैं। आए हाय हाय हाय, बहुत खूबसूरत अक्कासी की है, बहुत खूबसूरत। मायूस होंगे एक दिन खुद अपनी ज़िंदगी से। आहा, ये रहनुमा हमें जो मायूस कर रहे हैं। ऐ काश कोई जागे अहमद ख़याल अब तो। ऐ काश कोई जागे अहमद ख़याल अब तो। हम दिल की धड़कनों को नाकूस कर रहे हैं। वाह वाह, बहुत खूब, ऐ बहुत। काश कोई जागे अहमद ख़याल अब तो। हम दिल की धड़कनों को नाकूस कर रहे हैं। जो काम था हवा का फानूस कर रहे हैं। ये बात अब दिए भी महसूस कर रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, ये क्या बात अब कहने। दिए महसूस। मैं ज़रा क्योंकि यहाँ पर माशाल्लाह आमिर सानी साहब तशरीफ़ रखते हैं, और इन्होंने कुछ ऐसी कलाम और गज़लें लिखी हैं जो गाने के अल्फाजों में ढाली गई हैं। और एक और चीज़ भी है कि कहते हैं सारी ज़बानें बड़ी मीठी होती हैं, और इनकी ज़बान जो है ये बिलोंग करते हैं सराइकी ज़बान, इनकी मदरी ज़बान है। तो मैं कहूँगी ज़रा अपनी ज़बान में ज़रा कुछ सुना दें। जी बिल्कुल। मेरा एक लिखा हुआ गीत है, मैं आपको उसके चंद अंतर और एक मुखड़ा सुना देता हूँ मैं उसके अस्थाई के साथ कि असादी वफाकूँ ना समझा वफातें। आए हाय, सराइकी ज़बान है ना? असादी वफाकूँ न समझा वफातें, बदले वफादे दिती है सज़ा तैं। आए हाय हाय हाय, वाह खिल खिल के ढोला तू छोड़ी वेंदा है, वाह रकीबां दे संग यारी जोड़ी वेंदा है। वाह, छोड़न दी नी मैकू तैं दसी वजह तैं, असादी वफाकू न समझा वफा तैं। आए हाय, गल गल ते तैदा और रुसला वेढोला, गल गल ते तैदा और रुसला वेढोला, निकी जेदी गल कू वधावना और रोला, मनेंदा नी मैकू ए कीता गिला तैं, आए हाय हाय, असादी वफाकू न समझा वफा तैं। आए हाय, न दिल बर तरे कोई दुखड़े वंडेसी, आमिर सानी तैकू अखीं ते भलेसी, असादी असादी मोहब्बत दी कीती का ज़ात है, वाह वाह असादी वफा को न समझा वफा तय। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया शुक्रिया। यानी कि ये ज़बान में ये ना, असत चुन के यार मनाया बनाया शौकां दा, खबर केड़ा मुल लगदा इन्हां लोकां दा।
یہ پنجابی اور سرائکی کا مکسچر ہے. مکسچر کر کے وہ ہے نا. مکسچر ہے اس کا. ہاں یہ گانا بھی بڑا چلا ہے. بہت چلا. بسم اللہ کرا. چلیں جی آگے چلتے ہیں. چشتی صاحب بالکل ریڈی ہے. محمد یوسف چشتی صاحب جی جی ذرا ہو جائے ترنم یہاں پر. دیکھیں انہوں نے گیت سنا دیا ہے, اب آپ بھی آ جائیں میدان میں. ارے میاں ہم میدان میں کہاں آتے ہیں. اور اس کے نہ کچھ سوا دیجئے, اور اس کے نہ کچھ سوا دیجئے, بس شرف اپنے قرب کا دیجئے. واہ 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 بہت خوب بہت خوب. سنگ باری نہ سنگ راہ دیجئے, سنگ باری سنگ باری نہ سنگ راہ دیجئے, میری وحشتی کو رخ نیا دیجئے. ارے واہ ارے واہ واہ بہت واہ خوب واہ. بہت خوب بہت خوب. خوبصورت خوبصورت. اس میں مطلب دم ہے آنکھوں میں مسکرا دیجئے. کیا کہنے یوسف بھائی, سبحان اللہ, کیا کہنے. دم ہے آنکھوں میں مسکرا دیجئے, واہ. کچھ تو جینے کا حوصلہ دیجئے. بہت خوب بہت واہ خوب. واہ 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 واہ. دم ہے آنکھوں میں مسکرا دیجئے, کچھ تو جینے کا حوصلہ دیجئے. ثانی جی یہ دیکھیں جی جی عطا کیجیے. کہ جس میں صورت ہو آپ کی پہ ہم, واہ جس میں صورت ہو آپ کی پہ ہم, آپ مجھ کو وہ آئینہ دیجئے. کیا کہنے یوسف بہت بھائی, خوب، واہ بہت واہ واہ. جس میں صورت ہو آپ کی پہ ہم, آپ مجھ کو وہ آئینہ دیجئے. میں خطا بار آپ کا ٹھہرا. کیا میں کہنے. خطا بار آپ کا ٹھہرا. واہ واہ واہ. میں خطا بار آپ کا ٹھہرا, آپ جو چاہے وہ سزا دیجئے. کیا کہنے بہت یوسف, خوب. ایک شعر بڑھ کر. عطا کیجیے. واہ 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 واہ. خوبصورت. میں خطا بار آپ کا ٹھہرا, آپ جو چاہے وہ سزا دیجئے. گفتگو کر کے بے حجا بنا. ہائے 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 کیا بات ہے. یہ لکھنوی رنگ ہے. جی 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 جی. گفتگو کر کے بے حجا بنا, بجھتے شعلے کو مت ہوا دیجئے. کیا واہ واہ کہنے. یوسف صاحب, بہت خوب بہت خوب. بہت خوب. واہ واہ واہ. تہذیب کے دائرے میں بہت کہ خوب بہت. گفتگو کر کے بے حجا بنا, بجھتے شعلے کو مت ہوا دیجئے.
بہت خوب انداز چشتی صاحب, کیا بات. یہ دیکھیے تصوف کا ہے جی جی کہ سجدہ ریزی کو ہے جبیں بے کل, سجدہ ریزی کو ہے جبیں بے کل, ان کا نقش قدم بتا دیجئے. کیا کہنے یوسف بھائی, واہ 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 واہ. سجدہ کیا ریزی کو ہے جبیں بے کل, ان کا نقش قدم بتا دیجئے. باریکی ہے. جی جی روشنی مانگتی ہے روح بقا, واہ, آہا, روشنی مانگتی ہے روح بقا, اس کو ایک ذرہ نور کا دیجئے. واہ واہ واہ. روح قالب سے ہو گئی ہے جدا, آہا, روح قالب سے ہو گئی ہے جدا, اس کو اب خاک میں ملا دیجئے. واہ واہ. بہت خوب. اور اس میں گراوی ہے اور جی. شعر بھی, اور سر مکتا شعر بھی ہے ٹھیک ہے. کہ عشق لے آیا دار تک اب تو, عشق لے آیا دار تک اب تو, رخ سے پردہ ذرا ہٹا کیا کہنے, واہ کیا واہ بات, واہ. کیا بات. مقرر. بہت. عشق لے آیا دار تک اب تو, رخ سے پردہ ذرا ہٹا دیجئے. کیا کہنے. جس کو سن کر سکون قلب ملے, جس کو سن کر سکون قلب ملے, ایسی یوسف غزل سنا دیجئے. واہ بہت واہ, خوب, بے بہت شک. خوب. کیا بہت کہنے. خوب. اور اس کے واہ. نہ کچھ سوا. کیا بات, کیا کہنے بات یوسف ہے. صاحب, لیتے بہت ناظرین یہاں پر بریک, اور ملتے ہیں بریک بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس سبھی کے ساتھ. کیا کہنے. ایک بار پھر خوش آمدید گڈ مارننگ وینس وتھ سبھی کے ساتھ. اور بات کر رہے ہیں ہم آپ کی عشق شاعری, بزم شاعری, اور احمد خیال صاحب بالکل تیار ہیں اپنا کلام سنانے کے لیے. جی سر, کیا پیش کریں گے, عطا کیجیے. دل بہلتا ہی نہیں ہے جب کسی تدبیر سے, ہائے ہائے, دل بہلتا ہی نہیں ہے
जब किसी तदबीर से क्यों ना फिर बातें करूं मैं आपकी तस्वीर से। वाह 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 भाई, अच्छा कहा दिल है। बहलता ही बहुत नहीं खूब, है अच्छा कहा। बहुत खूब, जब किसी तदबीर से बहुत खूब। क्यों ना फिर बातें करूं मैं आपकी तस्वीर से। और लौट आओ के निगाहें हैं सरापा इंतज़ार। हाय हाय हाय। लौट आओ के निगाहें हैं सरापा इंतज़ार। ख़त मुझे उसका मिला है पर बड़ी ताख़ीर से। क्या कहने। लौट आओ के निगाहें हैं सरापा इंतज़ार। ख़त मुझे उसका मिला है बड़ी पर बड़ी ताख़ीर से। और जानता हूँ ख्वाब की ताबीर होती है उलट। अच्छा। जानता हूँ ख्वाब की ताबीर होती है उलट। इसलिए डरता हूँ मैं हर ख्वाब की ताबीर से। वाह वाह, अच्छा है। ख्याल साहब, जानता बहुत हूँ खूब, ख्वाब की ताबीर होती है उलट। इसलिए डरता हूँ मैं हर ख्वाब की ताबीर से। अगर क्या कोई कासिम नहीं है, क्या नहीं है गजनबी। आहा, वाह वाह वाह। बहुत अच्छा। क्या कोई कासिम नहीं है, क्या नहीं है गजनबी। गज़नबी। आ रही हैं ये सदाएं वादिये कश्मीर से। अरे वाह, 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 वाह। क्या अरे कोई वाह, कासिम नहीं है, बहुत खूब। क्या नहीं है गजनबी। आ रही हैं ये सदाएं वादिये कश्मीर से। बहुत खूब। और ऐ मेरे प्यारे वतन के प्यारे प्यारे नौजवान। अच्छा अरे वाह। वाह। ऐ मेरे प्यारे वतन के प्यारे प्यारे नौजवान। किस लिए महरूम है तू जज्बाए तामीर से। वाह कहने, वाह ख्याल वाह। साहब, बहुत ऐ खूब। मेरे बहुत अच्छा। प्यारे वतन के प्यारे प्यारे नौजवान। नौजवान। वाह। किस लिए महरूम है तू जज्बाए तामीर से। और मक्तार्ज है जी। कि शायरी है, शायरी है, शायरी अहमद ख्याल। आहा, शायरी है, शायरी है, शायरी अहमद ख्याल। बांध रखा है वो जिसने दर्द की जंजीर से। हाय क्या कहने। हाय। शायरी बांध है, रखा शायरी है, दर्द की जंजीर। शायरी अहमद ख्याल। बांध रखा है वो जिसने दर्द की जंजीर से। क्या कहने। और दिल बहलता ही नहीं है जब किसी तदबीर से। आहा, क्यों ना फिर बातें करूं मैं आपकी तस्वीर से। वाह जी वाह। बहुत अच्छा। अहमद ख्याल साहब, बहुत खूब। बहुत अच्छा चलिए जी, हम चलते हैं मोहम्मद यूसुफ चिश्ती साहब के पास। क्या अता करेंगे सर। गजली करेंगे और क्या। चलिए जी, अता कीजिए। मतलब समझ फरमाइए। जी। मेरे गुलशन में आना चाहते हैं, हाय हाय। मेरे गुलशन में आना चाहते हैं, परिंदे फिर ठिकाना चाहते हैं। अरे बहुत अच्छा वाह, मतलब है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा। मेरे गुलशन में आना आना चाहते चाहते हैं, परिंदे परिंदे फिर ठिकाना चाहते हैं। न कर जोरो सितम गुंचों पर गुलचीं, आहा, न कर जोरो सितम गुंचों पर गुलचीं, अभी ये मुस्कुराना चाहते हैं। वाह वाह, न बहुत कर जोरो सितम गुंचों पर गुलचीं, अभी ये मुस्कुराना चाहते हैं। और तुम्हारे शहर वाले पत्थरों से, आहा, तुम्हारे शहर वाले। तुम्हारे शहर वाले पत्थरों से जुनू का सर झुकाना चाहते हैं। हाय, वाह। हाय, हाय। तुम्हारे शहर वाले पत्थरों से जुनू का सर झुकाना चाहते हैं। और ये शेर आपके लिए कि सितारे टूट कर पलकों से मेरी, सितारे टूट कर पलकों से मेरी तेरे दामन में आना चाहते हैं। हाय हाय, वाह। बहुत खूब, बहुत वाह। खूब। सितारे टूट कर पलकों से मेरी वाह। तेरे दामन में आना चाहते हैं, तेरे दामन में आना चाहते हैं। बुलाकर अपनी महफिल में उदू को, आहा, बुलाकर अपनी महफिल में अदू को, बुलाकर अपनी महफिल में अदू को, मुझे वो आजमाना चाहते हाय हैं, हाय हाय। वाह। मुझे वो बहुत खूब। आजमाना चाहते हैं। हसद नफरत अना परवर हदों से, हसद नफरत अना परवर हदों से बहुत हम दूर जाना चाहते हैं। हाय हाय। वाह। और मक्ता समाज फरमाइए कि बड़े नादान हैं यूसुफ वो कैदी,
बड़े नादान हैं। बड़े नादान हैं। यूसुफ बुकैदी कफस में सर उठाना चाहते हैं। ओह वाह, वाह वाह, बड़े बहुत- बहुत नादान अच्छा मिसरा है। बहुत- यूसुफ बुकैदी कफस में सर उठाना चाहते हैं, मेरे गुलशन में आना चाहते हैं, परिंदे फिर ठिकाना ठिकाना चाहते हैं। बहुत खूब जी, बहुत खूब, क्या बात है। एक 2 लाइन का शेर में जरा सानी साहब से भी सुनना चाहूँगा जी सर। ये कि मतलब देखिए कि बज़्म से मुझको उठाने की ज़रूरत क्या थी, बज़्म से बहुत खूब, मुझको उठाने की ज़रूरत क्या थी, मैं बुरा था तो भुलाने की ज़रूरत क्या अच्छा है। वाह वाह, बज़्म से मुझको उठाने की ज़रूरत क्या थी, मैं बुरा था तो भुलाने की ज़रूरत क्या थी, मेरे माहौल को वीरान बनाने वाले, मेरे माहौल को वीरान बनाने वाले, तुझको जाना ही था तो आने की ज़रूरत क्या थी। अरे वाह, और गर्मी इश्क अगर तुझ में नहीं है आमिर, खिरमने जाँ को जलाने की जरूरत क्या थी। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस सभी के साथ। एक बार फिर खुश आमदीद, मैं हूँ आपकी मेज़बान सबीयर्स और आप इस वक्त मॉर्निंग शो में जो सेगमेंट देख रहे हैं वो है इश्क है शायरी, बज़्म शायरी में तमाम शौरा कराम को एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और अब हम चलेंगे अहमद ख़याल साहब के पास। जी सर। ज़माने भर की रुसवाई मुकद्दर, ज़माने भर की रुसवाई मुकद्दर, मेरा पुरहौल तन्हाई मुकद्दर। वाह, ज़माने भर की रुसवाई मुकद्दर, मेरा पुरहौल तन्हाई मुकद्दर, और बचाऊं किस तरह दामन गमों से, बचाऊं किस तरह दामन गमों से है शनासाई मुकद्दर। वाह वाह वाह, और किसी की ज़िंदगी रश्के बहारां, किसी की जिंदगी, किसी की ज़िंदगी रश्के बहारां, किसी का है शके बाई मुकद्दर। वाह वाह, और ख़याल यार में रहने लगा हूँ, ख्याल यार में, ख़याल यार में रहने लगा हूँ, मेरा है रंग रानाई मुकद्दर। हाय हाय हाय, ख़याल यार में रहने लगा हूँ, मेरा है रंग रानाई मुकद्दर। ज़माने भर की रुसवाई मुकद्दर, मेरा पुरहौल तन्हाई मुकद्दर। सर चिश्ती साहब। ज़िया उनके हसी रुखसार की फैली जहाँ तक है, क्या कहने। ज़िया उनके हसी रुखसार की फैली जहाँ तक है, यकीन कीजिए निगाहे शौक़ की मंजिल वहाँ तक है। मुझे डर है कहीं बढ़कर न ये औजे फलक छू ले, मुझे डर है कहीं बढ़कर न ये औजे फलक छू ले, अभी तक बात हुस्नो इश्क के जो दरमियाँ तक है, हाय हाय, अभी तक बात हुस्नो इश्क के जो दरमियाँ तक है। मुतय्यन है जो कान्हों पे सरे रोज़े जज़ा हमको, मुतय्यन हैं जो कान्हों पर सरे रोज़े जज़ा हमको, मिले
जन्नत मिले चलो दूसरा सुन लीजिए कि कदम जिस दिन से दुनिया में रखा महवे सफ़र हूँ मैं, कदम जिस दिन से दुनिया में रखा महवे सफ़र हूँ मैं, खबर ये भी नहीं यूसुफ दरे जाना कहाँ। बहुत शुक्रिया, टाइम यहाँ पर ख़त्म हो गया है। आमिर सामी साहब आपका बहुत शुक्रिया, अहमद ख़याल साहब आपका बहुत शुक्रिया, और यूसुफ चिश्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, वक्त बहुत जल्द ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह हम इस प्रोग्राम को नेक्स्ट फ्राइडे कंटिन्यू करेंगे, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। लेकिन लास्ट शेर में आपको सुनाती जाऊँ, और ये स्पेशली हिंदुस्तान के लिए है हमारी जानिब से। राह के पत्थरों को चिकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थरों को चिकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं वो हार अपनी मान ले, बस सिर्फ इतना ही नहीं वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।